वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद आपको भी और हमारे मेहमान जनाब प्रोफेसर हरगोपाल साहब को भी। और उनसे सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए उनसे सवाल पूछते हैं कि साहब, इस बात पर तो बड़ी अच्छी रोशनी डाली आपने कि जो है नेगेटिव वोट पर, अब साथ ही साथ ये भी है कि एक नया ऑर्डिनेंस लेकर जो है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास गई थी और वो ऑर्डिनेंस के ताल्लुक से प्रेसिडेंट साहब ने भी जो है कुछ अपने ख्यालात को महफूज रखा है और उस ऑर्डिनेंस के ताल्लुक से हमारे राहुल गांधी साहब ने जो है बड़े सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। उनसे पूछते हैं कि ये ऑर्डिनेंस है क्या और क्या हो रहा है उसके ताल्लुक से। नहीं, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक बात कहे कि पॉलिटिकल पार्टीज जी जो पैसे खर्च करते हैं वो, और दूसरी बात जो है जिसको क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसको जेल में रखे गए हैं जी, ऐसा आदमी को जो है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए मौका नहीं रहना चाहिए जी। ये सुप्रीम कोर्ट का। आप पूरे पॉलिटिकल पार्टी, अब तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मगर पहले जो है पूरा पॉलिटिकल पार्टी का रिस्पांस ये था कि नहीं नहीं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को कहने वाला कौन है, अगर लोगों को वोट डालते हैं, क्रिमिनल को खड़ा है तो इन लोगों को क्या होना चाहिए, करप्ट है तो कौन कहेगा। दूसरे बात उसमें एक पॉइंट था कि अगर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी किसी आदमी का उनको ये नहीं तो अपोजिशन पार्टी का लेके जाके अगर जेल में रखे तो क्या होगा, एक मगर जो स्पिरिट ये है कि क्रिमिनल्स, करप्ट जो लोग हैं वो कैंडिडेट्स का जो इलेक्शंस में जो है ऐसा कैंडिडेट्स को पॉलिटिकल पार्टीज खड़े नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट का स्पिरिट है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बोले कि आप कौन है सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला, हम डिसाइड करेंगे जी। वो ट्रांसपेरेंसी की बात है, ट्रांसपेरेंसी नहीं तो वो बोले कि नहीं हम पार्लियामेंट में पास करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को जो अमेंड करने का जो पावर है पार्लियामेंट को है जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल नहीं है, पार्लियामेंट इज द फाइनल, सो बिकॉज द लॉ मेकिंग बॉडी है ना, तो वो बोले कि ठीक है अगर ये लॉ बोले तो हम लॉ बदल देंगे जी। तो पार्लियामेंट को लेके जाके बदल देंगे। तो पार्लियामेंट में रख के बदलना अलग बात है, वो पार्लियामेंट का पावर है। ये लोग जो है पार्लियामेंट को भी उसको लेके नहीं गए, पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, एक ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस कब लाते? ऑर्डिनेंस ऐसा इमरजेंसी है, पार्लियामेंट मिलने के लिए बहुत टाइम है, बहुत दूर है। अब इश्यू ऐसा बन गए कि अब उसके ऑर्डिनेंस के बगैर वो इश्यू को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो है थोड़ा पार्लियामेंट का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते, पार्लियामेंट का जो हक है वो थोड़ा एग्जीक्यूटिव को दिए। क्यों? इमरजेंसी में पार्लियामेंट मिल नहीं सकते, बहुत बड़ा टाइम लगेगा, आप एक ऑर्डिनेंस लाइए, बाद में पार्लियामेंट को बताइए, ये लेजिस्लेटिव पावर है। इसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में एक ऑर्डिनेंस निकाल के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को वो नलिफाई करते, अब एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस भेजे ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम नहीं मानते। तो जब वो प्रेसिडेंट को चले गया, पब्लिक डिबेट जो है बहुत बड़ा पब्लिक डिबेट चला कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज अरे करप्ट लोगों को, क्रिमिनल लोगों को खड़े मत करो बोलो, तो ये कह रहे कि नहीं नहीं आप कौन है सुप्रीम कोर्ट। ये तो पॉलिटिकल पार्टी बोलते यस ठीक है, क्रिमिनल्स को जेल में जो है टर्म सब जो क्राइम करे उन ऐसा लोगों को हम नहीं खड़े करेंगे। डेमोक्रेसी में जो है अच्छा आदमी को आगे आना चाहिए। ये तो कुछ ऐसा नहीं कि आप लोग आप कौन है नो सुप्रीम कोर्ट करके हम अमेंड करेंगे, पावर तो हमारे को है बोल के, तो मगर वो भी पावर एक्सरसाइज नहीं, पार्लियामेंट को जाने बगैर जी। तो बीजेपी वाला का ऑब्जेक्शन रहता है कि पार्लियामेंट को लाने बगैर आप प्रेसिडेंट को क्यों भेजे, तो बीजेपी एक रिप्रेजेंटेशन करे भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये पार्लियामेंट में होने का आपके पास क्यों आए जी। अब ये बीजेपी से पहले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने किया था, सब पहले शशि भूषण और केजरीवाल तो पहले से ये कर रहे जी। अब कांग्रेस पार्टी भेजे ना, ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट है तो यूपीए गवर्नमेंट वो तो भेजे। राहुल गांधी जो है जी थोड़ा सरप्राइजिंगली हमारे लिए भी जब हम पढ़े, ठीक है बच्चा कुछ ना कुछ कहा बहुत जोर से कहा और बोले कि दिस शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। जी जी जी, वो जरा सा हैरत की बात है कि राहुल ने ऐसी बात कैसे कही, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर जब विदेश में हैं और जो है उन्हीं की उन्हीं की पार्टी की तरफ से ये वो हुआ था, तो जरा ऐसा दिखता है कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। उसको दो तरफ से देख सकते हैं, एक जो है गवर्नमेंट उनका है जी, ठीक है जी, कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है जी, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब जी कांग्रेस वाले हैं जी। कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस भेजे जी,
राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी जी जब उनका एमपी कांग्रेस का एमपी है जी तो पार्टी का डिसिप्लिन, आप वो तो कांग्रेस में अभी चल रहा है, हमारा मुख्य चीफ मिनिस्टर साहब भी जी वो तो बोले कौन कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कौन होए कौन है, तो भाई आपका पार्टी है, अगर आपको लड़ना है तो जाके पार्टी से इंटरनली लड़ना, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के ये कौन है हमारे को बोलने के लिए हम समय क्या अंदर चाहते हैं कि ये तो पार्टी डिसिप्लिन होते ना जी पार्टी, वो तो आप, और जब आप चीफ मिनिस्टर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है तो आपको डेफिनेटली हैव ए राइट, आपका जो विचार है आप कह सकते हैं, मगर जी आप चीफ मिनिस्टर रह के नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जब आप होल्ड कर रहे जी। तो राहुल गांधी क्या करे, ये कहे कि भाई ये डस्टबिन में डालना जी ना, आप ये वो जवाब देना पड़ेगा, भाई आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका होम मिनिस्टर, जी। आपका जी, गवर्नमेंट जी, ये भेजे जी। और आप बोल रहे कि इसमें डस्टबिन में क्या है कि जी। पार्टी में जी। डिसिप्लिन है या जी नहीं, हाँ। वो पार्टी के तरफ देखे, जी। मगर पब्लिक के तरफ जी। देखे तो ये जो राहुल गांधी कहे हैं जी। वो करेक्ट पोजीशन जी, लिए जी, हैं, जी, तो लोगों जी। का थोड़ा एडमिरेशन बढ़ा, जी। काफी लोग ठीक है भाई बच्चा एक बार जी। तो अच्छा बात करे, बहुत पावरफुल बात करे, जी। क्यों बोले तो अब ये नरेंद्र मोदी का जो चल रहा है उसका जी। माहौल, उनका लेक्चर, उनका जो भड़काना, जी। उसके ये बच्चे को देख रहे हैं, वो तो ऐसा बात करें, तो बच्चा बात ही नहीं करते, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जी। तो एक बार जो है वो तो जी। नरेंद्र मोदी से धक्का लगाने के लिए तो कहा कि यस दिस शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन, पीपल आर सेइंग यस ही हैज जी। टेकन अ फर्म स्टैंड, जी वो काफी जी। मजबूत स्टैंड जी। लिया, जी। इसलिए थोड़ा मेरे ख्याल से उनका गुडविल जो है जी। सोसाइटी में थोड़ा बढ़ा, जी। मगर पार्टी के तरफ से देखे तो जी। ऐसा पार्टी मेंबर कह सकता है या जी। नहीं, जी वो हाँ। तो पार्टी का डिसिप्लिन का, गवर्नमेंट का जो जी। फंक्शनिंग जी है हाँ। उसके ऊपर तो ये जरूर एक सवाल खड़ा हो सवाल जाएगा, खड़ा हो बराबर, बहुत सही है सर। लेकिन साथ ही साथ ये भी है सर कि ऐसा बोल तो गए हैं, वो ऐसा कह दिया उन्होंने, लेकिन मैं ये डरता हूं कि जैसा पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि एक बड़ी बात कह दी जाती है और उसके बाद फिर एक दो दिन में ये होता है कि मैंने जो बात कही थी उसको प्रेस ने डिस्टॉर्ट कर दिया, तो कहीं उसको उस तरह से डाइल्यूट करने की कोई कोशिश ना की जाए। हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, रिसेंट पास में तो ऐसे बहुत मिसालें मिल जाएंगी हमको कि आई वाज मिसकोटेड बाय द प्रेस एंड आई वाज रॉन्गली इंटरप्रेटेड, ये बात होती है। आई होप कि वैसा नहीं होता हो, लेकिन बेशक ये ऐसे बात कहना एक तरह की अच्छी बात है। साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए हुए हैं, आज शायद वापस आएंगे, ऐसा जो है हो रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियर डील के लिए ऐसा लगता है कि फिर वो वही न्यूक्लियर डील के पीछे ही पड़े हुए हैं, जबकि हर चीज ये बता रही है कि वो न्यूक्लियर डील हमारे लिए, हमारे हित में नहीं है, हमको उससे फायदा नहीं होने वाला है, उसके जो कॉस्ट होने वाले हैं उसका हमको अंदाजा नहीं, उससे जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है, वायबल नहीं होगी, और जो है खुदा न खास्ता उसका किसी तरह का जो है एक्सीडेंट हो जाए, जिसको न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहते हैं, तो वैसी सूरत में हमको इंसानी जान की शक्ल में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर उसके बावजूद ऐसा दिखता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसी तौर पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं वो चीज को करने के लिए। इस पर जरा रोशनी डालिए कि क्या ये अच्छी चीज है हमारे लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है अमेरिका से इतना मोहब्बत हो गए जी कि अमेरिका वाले जो कुछ कहे जी वो समझते हैं कि वो भारत में अमल करना जी, जी। उनका लागू करना जी। वो जो है पहले से भी, अगर हिंदुस्तान के पब्लिक क्या कह रहे, इससे ज्यादा अमेरिका क्या कह रहे जी आप, ये न्यूक्लियर डील ये नहीं है। मैं दो इंसिडेंट बताता हूं। एक जो है मणिशंकर अय्यर जी जब एनर्जी मिनिस्टर था, जी वो जो है ईरान से बात करके, जी। अफगानिस्तान से बात करके, जी। पाकिस्तान से बात करके जी। एक ऑयल पाइप ईरान से जो है हिंदुस्तान को जी। आना, इससे जी। जी। पूरा आपका ऑयल जो इंपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जी। कास्ट पूरा सेव हो जाएगा, जी। क्योंकि जी। पाइप से जी। आएगा। जी। और अफगानिस्तान पाकिस्तान एग्री भी हो गए। जी जी उनको जो है अमेरिकन ऑफिस से टेलीफोन आ गया जी। कि आप ये कैंसिल करो। जी जी तो वो कहा कि भाई कैंसिल क्यों करना हम, जी, ये तो जी। हमारे हिंदुस्तान के तरफ से जो है हमारे जी। लिए होना चाहिए, ऑयल तो होना जी। चाहिए, ऑयल का बजट बढ़ रहे। जी तो जब कहे जी। तो जी। 3-4 दिन बाद जो है जी। प्राइम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर को बुला के, जी। अब बहुत अच्छा काम कर रहे, अब आपको ये मिनिस्ट्री से शिफ्ट कर रहे, अब पंचायत राज चले जाइए, और अंडर अमेरिकन प्रेशर उसको शिफ्ट कर दिया।
राइट। आज कह रहे कि अगर ईरान से पाइप आए तो हमारे कितना $1 बिलियन से होते थे, उतना $1 बिलियन से होते, क्यों बोल तो इकोनॉमिक क्राइसिस में गिरा और डॉलर वर्सेस रुपये जब डिवैल्यू हो रहे, अब बोल रहे कि भाई अगर ओनली ईरान से हुए तो अब ईरान से बात करें। और ईरान जो है आज बहुत नाराज है हिंदुस्तान से, बहुत अकोमोडेटिव ईरान जो बोले। और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान से हमारी जितनी भी खरीदी है वो सारी की सारी रुपयों में है, डॉलर्स में नहीं है, जो जिसकी आज हमको बड़ी शदीद जरूरत है और हमको कमी महसूस हो रही है कि आज डॉलर जब आसमान को छू रहा है और वही सारा पैसा अगर हमारा जो है रुपयों में जाता होता पेट्रोल की खरीदी के लिए तो डॉलर की ये हालत नहीं हो सकती थी। आज हमको इतना महंगा नहीं पड़ता था, फॉरेन एजुकेशन के लिए फॉरेन को जाना उतना महंगा नहीं होता था, मेडिकल केयर के लिए फॉरेन को जाना महंगा, ये मेडिकल केयर को फॉरेन को जाना ये भी एक बड़ी अजीब गरीब बात है सर। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से बात की, पिछले हफ्ते हमारे पास डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी कैंसर स्पेशलिस्ट जो है आए थे, वैसे सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारे पास हमारे मुल्क में वो सारी फैसिलिटीज मौजूद है, वो सारा मेडिकल ट्रीटमेंट, वो सारा मेंटल नो हाउ, वो सब कुछ मौजूद है, मगर उसके बावजूद हमारे जो है लोग बाहर जाके अपने ऑपरेशन कराते हैं। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया कि IAS IPS ऑफिसर को भी ये जो है मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपने इलाज के लिए बाहर जाए। तो मतलब ये कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा इलाज, हमारा जो तरीका इलाज है, हमारा जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिफेक्टिव है, किसी तरह से नाकिस है। तो इस पे कुछ कहिए आपके, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये कह रहा हूं ना कि अब आपका हायर एजुकेशन अगर हमारे मुल्क में देखे तो IITs, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, थोड़े जो यूनिवर्सिटीज है ये ग्लोबली कंपेरेबल है जी। क्वालिटी एजुकेशन जो है बहुत बेहतर एजुकेशन, सब लोगों के लिए ऐसा नहीं है मगर जन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा एजुकेशन। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में एक स्कीम लाए जी, 1000 लेक्चरर्स को जो है, जो डॉक्टरेट है जी, जो डॉक्टरेट है, जो लेक्चरर्स है पढ़ा रहे जी, उन लोगों को जो है MA करने के लिए, MSc करने के लिए जी बाहर भेजना, अमेरिका। और हम जो ऑलरेडी PhD से पढ़ा रहे उन लोगों को MA करना अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो हम जो है वो एक्सीडेंटली हम वो एक मेंबर थे वो कमेटी के, जी जी, 5 मेंबर का कमेटी है, वो 5 मेंबर के कमेटी के सामने आ गए जी। तो हमारे चेयरमैन से, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर चेयरमैन था इसका, तो मैं बोला देखो भाई आप ये 1000 लोगों को MA करने के, MSc करने के लिए क्यों भेज रहे हो? तो डॉक्टरेट है ना इंडिया के जी ना, इंडिया के डॉक्टरेट को आप ऐसा समझे कि डॉक्टरेट कुछ वैल्यू नहीं है और MA MSc जो अमेरिका और लंदन में देते हैं वो हमारा डॉक्टरेट से भी सुपीरियर है। मैं बोला हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो है अमेरिका से बच्चे आते हैं, लास्ट ईयर जब मैं पढ़ाया 21 बच्चियां हमारे क्लास में थे जी, और वो हमारे को जो फीडबैक मिलते हैं वो तो बहुत खुशी है जी। वो एक एलिजाबेथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का वो कभी कभी लिखते रहते साहब आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा अप्रोच भी थोड़ा बदल गए, और इतना क्वालिटी एजुकेशन तब इंडिया में मिल सकते हैं। आप अमेरिका को जाके MSc करो बोलो तो क्या ये है? क्यों बोले तो उनका क्राइसिस है जी, उनका एजुकेशन सिस्टम में क्राइसिस है, उनका इकोनॉमी में, इसलिए इनके ऊपर दबाव डाले जी, भेजो मतलब लेक्चरर को भेजते क्या जी, लेक्चरर। तो मैं बोला थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में हमारी इमेज क्या रहेगा जी जी। इंडिया का MA जो है या PhD जो है अमेरिका जाके MA पढ़ रहे बोले तो आपका दूसरा मुल्क क्या समझेंगे हमारे के बारे में जी। तो ये जो है ये न्यूक्लियर पॉलिसी होने दीजिए, एजुकेशन पॉलिसी होने दीजिए, ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, अब अमेरिका एक बार उनको शाबाश कहे ना, अब 1 साल उनका, अब हम लाखों लोग अगर उनको शाबाश बोलो तो भी उनका ये नहीं, मगर अमेरिका वाले उनको एक बार ऊपर पीठ पे ना भाई गुड फिनिश आके ऑक्सीजन मिल जाता, फिर करते रहे थे। अब क्राइसिस में गिर गया इकोनॉमी, तो अब तो 8% रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो तो 4% 5% को आ गया, वो तो होने वाले हैं। क्यों बोलते आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, आपका रॉ मटेरियल भेज रहे, और पूरा क्या है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में जो है हमारा जो बॉक्साइट जी माइन है उसका टोटल एस्टिमेटेड जो है 140 लाख करोड़ जी जी, 140 लाख, दैट इज डबल ऑफ द GDP ऑफ द कंट्री, इतना वेल्थ है। अच्छा जी, मल्टीनेशनल्स आके वो पूरा बॉक्साइट को लेके चले जा रहे जी जी। बॉक्साइट से आप एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करते, बड़ा कार प्रोड्यूस करते, वेपन्स प्रोड्यूस कर सकते। बॉक्साइट ऐसा वैल्यूबल मटेरियल है, नो कोई मुल्क उसका रॉ मटेरियल बेचते नहीं
जी, अब 60 जी, ईयर्स जी, इंडिपेंडेंस होने जी, पर जी। अब वो बाहर से आ रहे हैं, हम उनको बेच रहे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा हो। जी, हम पूछ रहे जी। गवर्नमेंट से, मैं 2 चीफ मिनिस्टर को पूछा, जी। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर और उड़ीसा चीफ, भाई क्यों रॉ मटेरियल क्यों बेच रहे? जी, अमेरिका जी, वाले रॉ मटेरियल चाहते हैं, मल्टीनेशनल तो आप रॉ मटेरियल भेज रहे हैं। ये तो जी, ये मेरे ख्याल से मुल्क जी। का जो चलाने का जी। जो तरीका है, जी। मेरे ख्याल से जी। बहुत हम डेंजरस डायरेक्शन में जा रहे हैं सब। अब तो बहुत मैं जी। ऑनेस्टली आई फील दैट जी। वी आर गोइंग इन ए वेरी डेंजरस डायरेक्शन। तो अगर ये रफ्तार रही तो और कितने सालों में क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है सर? इसी मंच पर प्रोफेसर रतनलाल हंगलू साहब कह रहे थे, प्राइवेटली कह रहे थे कि एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है जब एटीएम से हमारे पैसे निकलना बंद हो जाएंगे, ऐसा हो जा सकता। तो खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आप क्या समझते कि अगर ये रफ्तार रही तो क्या हो सकता है? नहीं ऐसा रहता, ये इकोनॉमिक मॉडल में जो है जी, आप और हमारे को जो है वो तो थोड़ा खुशी रखेंगे, जी, क्यों जी, तो जी, नहीं चल सकता ना। एक जी। 10% लोग जो है जी, अब मीडिया जी, में है, हम जी, तो जी, पढ़ाई जी, में बात जी, करते जी, हैं, जी, आप हमारे इंटरव्यू, तो जी, ऐसे लोगों को जी। उतना दबाव नहीं डालते, जी, चल लोगों को अच्छा ही रखते। जी, 80% जी, जी, आम आदमी जो है, Oh my God. हम तो एटीएम कार्ड रखे तो हमारे को पैसा आएगा, जी, मार जी। बाप बेचारा गरीब आदमी जो है जी। उसके पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे खाना खाने के लिए, जी, तो ये एटीएम में पैसे जो आ रहे, जी। अब ऐसा है ना, एटीएम का एक माइथोलॉजी है वो। जी, जी, कौन सा एटीएम देखे तो भी आप समझते कि आप हमारे पैसे उसमें हैं। पैसे आपका 10,000 होंगे मगर जी, 1000 एटीएम जो है, जी। 1000 एटीएम में जी। हम समझते जी। कि हमारा पैसे जी। है, तो उसका मल्टीप्लाई करके हम जी। ऐसा फील करते कि हमारे पास बहुत दिनों पैसे है। मगर गरीब आदमी का सा हम ये जी। सोचना है कि जी। जी। देहाती में जो है हमारा एग्रीकल्चर जो है जी। उसको क्या हुआ, जी। 60-70 करोड़ पीपल जो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, उनका जी। हालत क्या हुआ, जी। उसको देख के ही अगर मुल्क बढ़ रहे आगे या जी। नहीं बढ़ रहे। जी। मुल्क आगे बढ़ना जो है जीडीपी ग्रोथ रेट से नहीं देखना, आदमी का जिंदगी जो है। जी, जी, अब पुराना जी, शहर जी, में जो है गरीब ह्यूमन आदमी का- इंडेक्स पर देखना हाँ, चाहिए। ओपन आप ह्यूमन इंडेक्स पे देखना, जी। अगर ह्यूमन बींग्स आर मोर हैप्पी, जी, घर अच्छा मिला, तो झोपड़ी के लिए हैदराबाद में इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं। जी। और जब भी ये झोपड़ी के जगह दो बोल के जब हैदराबाद में ये प्रोटेस्ट चलता, काफी मुस्लिम औरत आते हैं, जी, काफी मुस्लिम औरत आते हैं। मेरा तो जी। ये मैं देख जी। रहा हूँ जी। कि फर्स्ट ये है कि अगर झोपड़ी का एक झगड़ा चल रहा, जी। एक प्रोटेस्ट चल रहा, जी। पहले औरत ज्यादा रहते हैं, जी, उसमें मुसलमान औरत काफी लोग आते जी। हैं, क्यों बोलते तो औरत को जो है घर का जी, जो अपने बच्चों की सेफ्टी की ज्यादा सेफ्टी परवाह है, रहती उनका है। भी जी, सेफ्टी जी, है, जी, वो तो जी। औरत जो है बाहर नहीं सो सकती। सही बात। आदमी जी, क्या है जी, तो जी, हाँ, लॉग है में जी, किधर भी सो सकते, वो जी, झाड़ के जी, नहीं। वो औरत को जो है प्राइवेसी, जी, उनका वो जी, 3 जी, या हर एक महीना जी, 3 जी, दिन जो है पानी जी, होना, उनका जी, बॉडी का सही। वो बदलते रहते हैं। ये जी, जो है जी, एक 50 गज के लिए लोग जी। लड़ रहे हैं, जी, जी, राइट। जी। और हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ रेट है, सुपर पावर बनने जी, वाले जी, हैं। जी, जी, सुपर जी, पावर बहुत- कम बनेंगे, जी। हर एक औरत को इज्जत है, जी, वो घर में रहे, बहुत थोड़ा अच्छा सही। घर में रहे, बहुत अच्छा सही। सो सके, जी। खाना मिले, जी। राइट, ठीक है। जी। ये जो है अगर ये हम इम्प्रूव नहीं करते, अगर बच्चे का जी। उनका हेल्थ खराब हो जी। गया, हॉस्पिटल जाना, कोई दवा मिलेंगे, जी। ये कुछ भी नहीं है ना। अच्छा एजुकेशन, अच्छा जी। हेल्थ, जी। एक घर रहने जी। के लिए, खाना, अगर आदमी को ये मिले तो आप कुछ भी करो परवाह नहीं। मगर ये भी नहीं रहे, और आदमी जो है एवरीडे लाइफ स्ट्रगल है। जी। आप हमारा मुल्क सुपर पावर बनना जो है, मेरे को तो ऐसा डेवलपमेंट मॉडल मैं मंजूर ही नहीं, मैं उसका तो अगेंस्ट लड़ रहा हूँ। 15-20 साल से लिख रहे। जी। अब कितना लिखे तो अब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जी। मगर बोलना जो है, जी। जो ट्रूथ बोलना है, जी। वो जब बोलना है तभी बोलना है। जी, बहुत सही है सर, बिल्कुल बोलना चाहिए और बड़े जोरों शोर के साथ बोलना चाहिए ताकि लोगों को सुनाई दे। साहब, आपने मल्टीनेशनल्स की बात की और मल्टीनेशनल के हवाले से एक मिसाल दी आपने कि किस तरह हमारे एनर्जी मिनिस्टर रविशंकर अय्यर साहब को जो है अपनी बात मणिशंकर अय्यर, जी हाँ, तो आपने उनकी मिसाल दी। तो मल्टीनेशनल्स का वैसा ही कुछ रोल तो हमारे अपने कॉर्पोरेट्स भी तो कर रहे हैं सर। हमारे एक पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे अपने स्टेट के जयपाल रेड्डी साहब को अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ा, उनको वो पोस्ट छोड़नी पड़ी। तो हमारे कॉर्पोरेट्स के बारे में बताइए। नहीं, ये सब चोर एक ही है जी। इसमें वो अलग ही अलग नहीं है जी, जी। इनका सपोर्ट जो है उधर से ही मिल रहा। जी, जी। जब जो हमारे मुल्क में जो है, जब हमारा कॉर्पोरेट
ये मल्टीनेशनल से जब मिले, जब उनका पावर जो है बहुत बढ़ गया जी, बहुत। जी, उससे पहले इतना पावर नहीं था इन लोगों के पास, जी, कॉर्पोरेट इंडियन जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जी, मगर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो अमेरिकन या मल्टीनेशनल से वो कॉम्पीट करने वाले भी नहीं है जी, से अगर इन लोग कॉम्पीट करे ना, जी, जी, कॉम्पीट करके उन लोगों में हाँ, मैन्युफैक्चर अगर जी, वो एक होंडा कार या वो जी, एक कार तैयार करे तो जी, हम बोले कि हम भी कार तैयार करेंगे, जी, आपसे अच्छा कार तैयार करेंगे, वो कंपटीशन है। ये नहीं है दोनों मिलेंगे जी, और दोनों जो है लोगों को लूटने के लिए एक कार्टेल बोलते हैं ना, जी, वैसा बन रहे। कंपटीशन नहीं है, जी, कैपिटलिज्म में कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अब आपका हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो नेक्सस है, जी, उन लोगों का इन लोगों का मिलके झुलके जो है। अब उन लोगों का नहीं तो रॉ मटेरियल जब हम मल्टीनेशनल को बेच रहे, हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, अगर इंडिया का कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो तो गवर्नमेंट पे दबाव रख के वो बेचना है, नहीं क्यों बोलते, तो उनके लिए होना ना। जी, अगर मैं कार प्रोड्यूस करना हो तो मेरे को बॉक्साइट होना, जी, मेरा बॉक्साइट अगर हमारा मुल्क से हम बेच रहे तो मैं अगर कार प्रोड्यूस करने वाला तो मैं बोले गवर्नमेंट को भाई अब बॉक्साइट उन लोगों ने दिया तो हमारा क्या होगा। जी, तो जी, अगर नेशनलिस्ट कॉर्पोरेट है, जी, नेशनलिस्ट कॉर्पोरेट है और इंडिया का वो है तो अलग बात रहता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है आज। जी, तो आप ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में देखिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जी, में आप जो है जी, वो 5 साल के लिए एग्रीमेंट है जी, रिलायंस का, जी, क्या है इतना प्राइस को हम गैस सप्लाई करेंगे, जी, राइट। जी, वो एग्रीमेंट पे साइन करे उसे 5 जी, साल, और बीच में जाके बोल रहे कि भाई इसको बढ़ाओ। जी, 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 जयपाल रेड्डी ने कहा भाई आप तो ये 5 साल है ना एग्रीमेंट, जी, जी, 5 साल के बीच जो है आपका एग्रीमेंट आप ही करके बोल रहे कि बढ़ाओ, ये बढ़ाए तो पूरा बर्डन बढ़ जाएगा, तो जयपाल रेड्डी को बदल दिए। जी सब नहीं, अब वाकई मणिशंकर क्या अय्यर हो रहा को है। जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंटरनेशनल और जयपाल रेड्डी को नेशनल, जी, बट जी, दोनों जो है यही काम कर रहे जी, हैं। आपने जैसी बात कही वो मुझे दूसरा ये केस याद आ गया। जी साहब, सब हमारा स्टेट इस वक्त एक जमाने से एक टर्मोइल में दो चार है, और ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लैकेडिसिकल पॉलिसी बिल्कुल यानी किसी तरह से फर्म क्लियर कट वो नहीं होने की वजह से मुसलसिल अवाम सफ़र कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तेलंगाना के अवाम सफ़र कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिलीफ, इन टर्म्स ऑफ जो है सपोर्ट फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। अब ऐसा दिखता है कि वहां पर संयुक्त आंध्रा में जो ऐसा हो रहा है, तो कैसा देख रहे हैं आप ये सिचुएशन को, ये कैसा रिजॉल्व हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि हमारा जो आंध्रा भाई बहन हैं जो समाख्य आंध्रा के लिए लड़ रहे हैं, जी, मेरे ख्याल से उन लोगों को पूरा ये जो माहौल है उन लोगों को पूरा समझ में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेट करने में वो फेल हो गए। जी, जब तेलंगाना वाले वो तेलंगाना का स्टेट बनने का जब लड़ रहे तो इसके बारे में ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब डबल स्टैंडर्ड लिए, तेलंगाना होना चाहिए, रेजोल्यूशन करिए, जब ये स्टैंड ले रहे थे तो साइमल्टेनियसली आंध्रा रीजन में जो है एजुकेट करना था। जी, भाई तेलंगाना वाले चाह रहे, अब ये अब उन लोगों को जब तैयार है मिलके जुल के रहने के लिए तैयार नहीं है, तो उन लोगों का एक डिमांड है लेट अस एक्सेप्ट, हमारा एक नया शहर बनाएंगे, हमारा नया कैपिटल बनाएंगे, हम ये पूरा कॉर्पोरेट IIT सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाएंगे, आंध्रा रीजन को तो जैसा हैदराबाद सिटी बढ़ गए हम भी बिल्ड करेंगे, 10 साल में हम करेंगे। ये कहे तो आंध्रा में इतना जो आज उनका जो फियर है कि क्या होगा, अब आंध्रा रीजन में अगर गए तो कह रहे साहब अगर आदमी का वो हेल्थ अच्छा नहीं है तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैदराबाद में है। अब आप ये कहिए कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैदराबाद में तेलंगाना वाले को ट्रीट करते क्या? आंध्रा वाले पैसे है तो पैसे है तो आदमी को कॉर्पोरेट नया नहीं देखते, तेलंगाना है तो आपको तेलंगाना हॉस्पिटल को नया नहीं देते, कह सकते क्या? ये तो कॉर्पोरेट वाले प्रॉफिट बनने वाले, गरीब आदमी जो आंध्रा रीजन में कॉर्पोरेट तो हाई नहीं सकते, किसके लिए कॉर्पोरेट? मतलब तो आप जो कॉर्पोरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रीजनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी पढ़ सकते हैं। जी, जी, आज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाइए, जी, 60 to 70% स्टूडेंट्स फ्रॉम द आंध्रा रीजन है, जी, तेलंगाना जी, स्टूडेंट कम है। जी,
ठीक है। अब कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकते हम तेलंगाना बच्चों के लिए, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जी, ठीक जी। है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है, अब तो जोनल सिस्टम है, जी, जी। 6 जोन है, जी। जो जोन में जो है उधर ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो पूरा स्टेट के लिए ओपन नहीं है, ओनली 6 जी। जोन का कंट्रोवर्सी है। सही, 6 जी। जोन में हैदराबाद सिटी जी, है, जी है। कितने एम्प्लॉयमेंट रहते हैं? जी। मैं पहले ही बोला ना, यूनाइटेड नेशन में जब हम गए जी। तो वो बोल रहे कि 1 करोड़ जॉब्स जो है उसको 60 लाख करो। जी, वो जी। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेशर, उससे अगर लड़ने का बजाय हम जो जॉब्स श्रिंकिंग, जी। जो जॉब्स नो कम हो जी। रहे, उसके लिए लड़के हमारे को जॉब चले जाएंगे, हमारे को ये हो जाएंगे, ये जो फियर्स है जी। उसका मेरे ख्याल से पूरा ये अनफाउंडेड फियर्स है। जी, जी। एक ही है कि ये सिटी हमारा जो उन लोग सोच रहे थे, जी। ये तो थोड़ा पेन रहेगा, क्यों बोलते तो उन लोग को मद्रास पे ऐसे हुआ, और जी। दूसरी बात जो है हैदराबाद सिटी के ऊपर काफी उन लोग इन्वेस्ट करे, जी। और जो लैंड ऑक्युपाई करे हैदराबाद में। जी। आप जो जी। भाई आपके पैसे रहे तो आप आपका बैंक को शिफ्ट कर सकते, जी। लैंड जो है ना, जमीन, जी। जमीन जो है आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जी, जी। जो लोग हैदराबाद जी। में निजाम जी। का जो सरफे खास जी। लैंड जी। था, और जी। नवाब जो है लैंड जी। छोड़ के चले गए पार्टीशन के बाद, जी। जी। वो लैंड काफी है। जी। वो लैंड जो है प्राइवेट हैंड्स को काफी चले जी। गए, जी। हैदराबाद का लैंड। जी। ये जाने के बाद उन लोगों का अब ये फियर है जी। कि हम अगर स्टेट आए तो तेलंगाना स्टेट में जी। हमारा जमीन जो जी। उन लोग ऑक्युपाई करे क्या जी। होगा। जी। ये जो फियर है वो आंध्रा पीपल को ट्रांसफर करे, जी। और आंध्रा लोग ये समझ रहे कि हैदराबाद सिटी चले जाएगा, जॉब चले जाएगा, जी। हमारे को हैदराबाद नहीं आने देंगे, वो होगा, ये होगा। ऐसा ऐसा कब हुआ, कहाँ हुआ? हाँ, कहाँ? क्या 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 कैसा- बॉम्बे कैसा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब वो तो- हुआ, गुजरात अलग हुआ, तो क्या ऐसा हुआ? क्या आने तो जाना इस पे आंध्रा पाबंदी लगी? भाई बहन जो है जी। थोड़ा इसके बारे में जी। सोचना पड़ेगा। जी। वो जी। जो लड़ रहे हैं आज, जी। हमारा अपील यही है जी। कि आप लोग एक बार सोचिए कि जो कुछ आर्गुमेंट्स आप बोल रहे हैं कि ये सही है या गलत है। जी। हैदराबाद का ऊपर जो आपका जो हक है, हैदराबाद में जो आंध्रा वाले आके ठहरे हैं, जी। हैदराबाद को तो ऐसा बड़ा हिस्ट्री है जी। कि मारवाड़ी है, गुजराती है, पंजाबी जी। है, ईरानियंस जी। है। जी। जी। हमें- हमारे पास तो सर जब निजामुल मुल्क आसफ जाह द फर्स्ट जो है हैदराबाद की तरफ निकले, तो उनके साथ लाला मनसाराम आए, जो उनके 3 जनरेशंस को फारसी और उर्दू पढ़ाते रहे। तो आप बताइए। या, तो ये उनके ऐसे पूरे ग्रुप्स के ग्रुप हाँ। साथ आए थे कि एक कॉस्मोपॉलिटन वो हैदराबाद का जो रहे। कॉम्पोजिट कल्चर है, जी। आंध्रा वाले भी खुशी से रह सकते Very हैं। much, sure. हम तेलंगाना मूवमेंट से भी ये कह रहे कि तेलंगाना पॉलिटिकल लीडरशिप को भी जी। आंध्रा वाले जो हैदराबाद में सेटल हो गए, ये हमारा तेलंगाना वाले है, वो हैदराबाद वाले हैं। अब कोई तेलंगाना आदमी भी आंध्रा वाले से जब बात करते हैं, जी। तुम आंध्रा है, तुम आंध्रा चले जाना, ये बात करना भी गलत है। बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल लोग इधर गलत। सेटल हो गए, ये हमारे आदमी है, बिल्कुल, तो अब बिल्कुल, नहीं जी, तो जी, 10 साल में जी, वो तेलंगाना वाले बन जाएंगे। बेशक बेशक। प्रोफेसर हरगोपाल साहब, इंतहाई मालूमाती बातचीत रही आपसे बातचीत का सिलसिला रोकने को जी नहीं करता, लेकिन क्या करें, वक्त की कैद है हमें। हाँ, आपसे किसी और मौके पर फिर और मजीद बातचीत रहेगी। आपके यहाँ आने का बेइंतहा शुक्रिया मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, गोशे गयूर की तरफ से, पूरे रूबी चैनल की तरफ से, और हमारे नाजरीन की तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग नहीं, वो तो हमारे जो उर्दू भाई हैं, बहन हैं, उनसे थोड़ा हमारा ख्यालात आप जो हमारे को मौका दिए उसके लिए मैं भी आपको शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम सर। तो नाजरीन, खुदा हाफिज, बेहद शुक्रिया, बाय बाय, आधा बरस।